बात जेएनयू की। 2 हफ्ते हो गए हैं, लगातार सुर्खियों में है जेएनयू विवाद। मेरे साथ बीजेपी के शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के भक्त चरण दास, सीपीआई की अमरजीत कौर, एबीवीपी से जुड़े हैं, जेएनयू छात्र संघ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं सौरभ मेरे साथ आ चुके हैं, और प्रशांत मुखर्जी एसएफआई के नेता। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या जेएनयू को लेकर अपने ही जाल में फंस गई है सरकार? देखिए, सरकार जाल में नहीं फंसी है। देश विरोधी नारे लगाने वाले पहली बार जाल में फंसे हैं। आपको सब कुछ स्वीकार है, आप हमारी सरकार को गाली दीजिए, हमारी पार्टी को गाली दीजिए, हमारे नेता को गाली दीजिए, सब कुछ स्वीकार होगा, लेकिन इस देश के खिलाफ नारेबाजी और इस देश के खिलाफ नारे स्वीकार नहीं होंगे। पीडीपी स्वीकार होगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और पीडीपी स्वीकार होगी। नहीं सुनिए, पीडीपी स्वीकार होगी। आप ये संदीप जी वहां पे कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो कौन है अफजल? के अफजल को तो सुप्रीम कोर्ट से फांसी हुई, तो यही तो बात पीडीपी भी कह रही थी। अदालत के खिलाफ भी पीडीपी ने कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये जुडिशियल किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। आप ही की साझी है ना, सरकार बना रहे हो ना जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ। पीडीपी क्या कह रही थी? मैं आपसे कह रहा हूँ, अफजल तेरे इरादों को पूरा करेंगे। क्या कहा पीडीपी ने? क्या कहा? हम तो एजेंडे पे सरकार में है, जम्मू कश्मीर का विकास और पाकिस्तान की हरकतों का मुकाबला करने के लिए हम वहाँ सरकार बना रहे हैं। तो वो तो देशद्रोही बयान था ना, करके वहाँ पीडीपी का बयान देशद्रोही था या नहीं? देश विरोधी बयान था कि नहीं? और इकलौती पार्टी जो अफजल गुरु पीडीपी की, सुनिए, पीडीपी की राय अफजल गुरु पे और कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से भिन्न है। वो राय देश विरोधी है या नहीं? कह रहे हैं कि वो राय देश विरोधी है या नहीं? शाहनवाज भाई, अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कई मुद्दों पर पीडीपी की राय अलग है, उनकी आइडियोलॉजी और हमारी वो राय देश विरोधी है या नहीं? लेकिन हम देश के हित में जम्मू कश्मीर के हित में और भारत की मजबूती के हित में वहां सरकार बना रहे हैं। पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता था कि वहां चुनाव हो ही नहीं सकता, वोटिंग हो ही नहीं सकती, सरकार बनी नहीं सकती, हमने इन मुद्दों को समाप्त किया है सरकार बना के। लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भारत विरोधी नारे स्वीकार नहीं है। आज लगेंगे या हमारी सरकार पर 10 इल्जाम लगाएं, देश में कहीं भी भारत विरोधी गतिविधि होगी और इसका नतीजा पता है क्या हो रहा है? इसके खिलाफ शाहनवाज भाई, इसका नतीजा पता है क्या हो रहा है? और इस पर भक्त चरण दास की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। इसका नतीजा ये हो रहा है, देखिए हम तो मजम्मत नहीं कर रहे हैं, मैं तो पहले दिन से निंदा कर रहा हूं। देश विरोधी नारे लगेंगे, देशद्रोही बयान दिए जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिना लार लपेट के साथ मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन दरअसल शाहनवाज भाई समझिए, मेरे सवाल का मर्म समझिए, और भक्त चरण दास आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हो क्या रहा है कि लंपट सड़कों पर उतर आए हैं, गुंडे, काले कोट पहन के गुंडे बाहर निकल आए हैं। वो लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, एक हाथ में तिरंगा लेते हैं, हम सबका प्यारा तिरंगा लेते हैं, दूसरे हाथ से घूसा चलाते हैं। मुझे ऐसे देश प्रेमी नहीं चाहिए शाहनवाज भाई। और भक्त चरण दास, क्या यही दिक्कत है आज की कि देशभक्ति के नाम पर कोई भी लंपट कल शाहनवाज हुसैन या भक्त चरण दास या अमरजीत कौर या संदीप चौधरी पर घूसा मार सकता है और हंसेगा और ठेंगा दिखाएगा कानून का कि मेरा कर लो, क्या कर सकते हो, 5 मिनट में मैं जमानत पर बाहर आ जाऊंगा? संदीप जी, आपने सही सवाल उठाया है कि अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। ये तमाम जो वातावरण देख रहे हैं, हिंसक प्रक्रिया, हिंसक अप्रोच इन गिरफ्तारी ऑफ ये कन्हैया, और उसके बाद चारों ओर आज घिरा हुआ है, हिंसा के घेर के अंदर जेएनयू विश्वविद्यालय है, गृह मंत्री का स्पष्टता नहीं है, एविडेंस में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है सरकार देश के जनता के सामने, शब्दों में बार बार वही बातें कहा जा रहा है, हिंसक बात। एक तरफ पीडीपी के साथ जो अफजल का प्रशंसा करता है,
उसके साथ पूरे देश की सरकार नहीं सरकार नहीं, बना भक्तचरण देती है। दास भक्तचरण दास साहब विद्यार्थी देखिए को- क्या है, विद्यार्थी को मुझे सियासत आप भी करने लगते हैं ना, आप दूध के धुले नहीं है सर। राहुल गांधी क्या करने पहुंच गए थे जेएनयू में? नहीं, उनका क्या कहना, छात्रों की आवाज दबाना मतलब देशद्रोह करना है। वो भी तो इन छात्रों के साथ, छात्रों ने भी तो प्रोवोक राहुल- किया ना। इस बात को आप अंडर एस्टिमेट या इग्नोर कैसे कर देखिए सकते हैं? जिन छात्र देखिए ताली दोनों हाथ जिन से बजी है। छात्रों ने स्लोगन देश के खिलाफ दिया, देखिए जिन छात्रों ने देश के खिलाफ स्लोगन दिया उनके सपक्ष में राहुल जी नहीं गए थे, ना ही कभी कहे। राहुल जी जैसे देशभक्ति का आपके मिसाल वो दे चुके हैं। उन्होंने जाके कन्हैया के बारे में जो कुछ हुआ और वहां विद्यार्थियों के लेके जेएनयू इंस्टीट्यूशन को लेके जो वातावरण सरकार बनाना चाहती है, ये षड्यंत्र जो है कि एक बार धर्म के नाम पर, दूसरी बार विकास के नाम पर, तीसरी बार राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप देश को गुमराह करना चाह रहे हो। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय और देश के तमाम विश्वविद्यालय की आजादी, स्वतंत्रता और स्वाभिमान को आप छीनने चाह रहे हो, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर वहां सरकार जाकर उलझन में क्या क्यों संदेश चीजों को रखा हुआ दिया, है? ये आप भी जानते हैं, देशवासी भी जानते हैं। वहां जाने की जरूरत क्या थी? इंटरनल इंक्वायरी होने देते, सबसे बेहतर तरीका तो ये होता। क्यों नहीं सौरभ, आप खुद जेएनयू छात्र संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इंटरनल इंक्वायरी हो जाती। उनके जाने आने से ये जहां सियासत आ गई जाने वहीं आने से- सारा रायता फैल गया। कभी भी 9 फरवरी की उन्होंने घटना को कंडेम नहीं किया है। क्या एक ये भी बात सुन लीजिए, वहाँ की जाके उन लोगों का समर्थन किया है कि आजादी के नाम पे। और चूंकि वहाँ पूरे वामपंथी जितने हुए वो अब अभी अभिव्यक्ति के आजादी नहीं लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक तानाशाही रवैया बना रखा था उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका पर मुझे एक तानाशाही चीज हटा जा बताओ रहा है। सौरभ, सौरभ मुझे एक दूसरी चीज बात, बताओ। अब नहीं, एक चीज बताओ सौरभ, ये 14 दिन से जो ड्रामा चल रहा है इसमें हासिल क्या है, किसका फायदा हुआ? जेएनयू की शान में बट्टा लगा है। आप उसी जेएनयू के छात्र संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? लंपट सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना बाहुबल दिखाने पर आमादा हो गए। छात्रों की आवाज कहीं ना कहीं दबती दिख रही है, पत्रकार पिटते फिर रहे हैं। हासिल क्या हुआ? इस पे ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इस पूरे मामलों को लेके हिंसक हो रहा है, तो मैं सभी देशवासियों, सभी पॉलिटिकल पार्टियों और सभी छात्र संगठनों से मैं निवेदन करता हूं कि हिंसक न हो। हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है और जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जिस तरीके से कैंपस में वामपंथी प्रोफेसर कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को एक तरफ भारत को एकजुट किया था, वो उनको ही विपरीत बात कर रहे हैं। आज तक जेएनयू टीए द्वारा कभी भी 9 फरवरी का कोई कंडेम वाला स्टेटमेंट नहीं आया है और वो उन लोगों के समर्थन में आए हैं जिन लोगों ने भारत विरोधी नारे ये लगाए हैं। अहम सवाल उठा रहे हैं प्रशांत, इस पर मैं अमरजीत आपके पास आता हूं। प्रशांत, जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से कोई निंदा करने वाला बयान क्यों नहीं आता? वो पूरी तरह से इन आरोपी छात्रों के समर्थन में क्यों है? देखिए संदीप जी, जेएनयू टीए एसोसिएशन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पे मैं वो तो देशद्रोहियों के साथ टिप्पणी में करने के लिए मैं कोई होता नहीं हूँ और मैं इस पे करूंगा भी नहीं। लेकिन मैं देखिए, एक मिनट अभी रुक जाइए। आप देशद्रोही किसी को करार देने वाले कोई नहीं होते हैं। देश की न्याय व्यवस्था तय करेगी कि कोई देशद्रोही है या नहीं। एक मिनट आप सुन लीजिए, अब बात आप सुन लीजिए। आपने कहा नहीं, शांत होने की बात नहीं है इसमें प्रशांत देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है कि क्योंकि वीसी का अधिकार है, या तो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाएगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, इमिनेंट है, वरना वीसी इजाजत देंगे। वीसी पर दबाव कौन बनाएगा? जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन। वो टीचर्स एसोसिएशन निंदा करने को तैयार नहीं घटना की। इतना ही नहीं, वहां सवाल ये है, एक मिनट प्रशांत आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के बिहाफ में मैं यहां बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत प्रखर रूप से कह रहा हूं कि हमने उन स्लोगन्स की कड़ी शब्दों में निंदा की है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्ड वीडियो के बेसिस पे ये सारी बातें कही जा रही हैं और पूरे लेफ्ट को एक तरह से दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो गलत ही नहीं, सरासर झूठ है। क्योंकि वहां नारे लगे थे ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। उसको काट के आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक डॉक्टर्ड वीडियो और एविडेंस पेश करते हैं। और देश में न्याय व्यवस्था में जो विश्वास नहीं करते हैं, जो कोर्ट के बाहर लोगों को मार रहे हैं, जर्नलिस्ट को मार रहे हैं, वो आज सर्टिफिकेट देंगे कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी पर कौन मैं है। पलटकर अमरजीत आपसे पूछूं कि भाई उमर खालिद और बाकी आरोपी छात्र, संकेत और संदेश तो ये जा रहा है इनको देश के आईन, देश की कानून व्यवस्था, अदालतों पर भरोसा नहीं है।
देखिए, अगर अदालत पे भरोसा नहीं होता तो वो आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं जाते, नंबर 1। और जो उन्होंने कहा कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, शायद इसलिए कहा क्योंकि कन्हैया को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी वहां प्रोटेक्शन देने की जो माहौल थी, अगर जो सेल उसको लेके आया साउथ दिल्ली का, अगर वो केयरफुल नहीं होते तो जो कोर्ट के अंदर जो जिम्मेदारी थी बस्सी जी की पुलिस के, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, तो वो अगर नहीं प्रोटेक्शन दिया होता उन्होंने तो क्या हो जाता कुछ कह नहीं सकते। तो एक पुलिस का हिस्सा था जो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था, एक पुलिस का हिस्सा था जो प्रोटेक्शन में लाया। इसलिए अगर किसी को फियर है और एंटीसिपेटरी बेल देता है तो इस देश के अंदर ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया संदीप जी कि अगर इंटरनल इंक्वायरी जेएनयू कैंपस में हुई होती, इस मामले को इस ढंग से कन्हैया को पकड़ करके पूरे देश के अंदर जेएनयू को पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं धकेला होता, इंटरनली हैंडल किया होता, तो उसमें पॉसिबिलिटी थी इंटरनल इंक्वायरी में कुछ आने के बाद फिर पुलिस के साथ उस सारी चीज की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती और फिर जो दोषी थे उनको पकड़ने की बात होती। इससे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, वो प्रोसीड करना चाहिए था। जेएनयू एसयू को पॉलिटिक्स का मुद्दा बना के बदनाम। एक चीज मेरे को संदीप मुझे एक सिर्फ मेरे को बात कहने दीजिए। आपने जो ये बात कही कि ये सड़क छाप जो शुरू हो गया है, ये सारा का सारा ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि दबोलकर का मर्डर हुआ, पनसरे का मर्डर हुआ, कलबुर्गी का हुआ, और अब ये सिचुएशन जो कोर्ट में हुई 15 को 17 को, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस किस्म की पॉलिटिक्स कि नथुराम गोडसे चूंकि गांधी जी से सहमत नहीं थे, वो उनको मार दें तो कोई उठ के कहे कि वो देशभक्त, कोई भी सड़क पर ये बहुत खतरनाक माहौल होगा। आप देश विरोधी नारा लगा रहे थे, ये बहुत बुरी एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। छोटे सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद 2 हफ्ते से हम भी चीख रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, और जो सड़कों पर हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इसका हल क्या हो सकता है? क्योंकि दरअसल फायदा किसी का नहीं हो रहा, ना देश का, ना जेएनयू का, ना छात्रों का, ना पॉलिटिकल पार्टीज का। हल क्या है? ब्रेक के बाद। 2 हफ्ते हो गए, देश प्रेम बनाम देशद्रोह, ये चर्चा हो रही है, जेएनयू इसके केंद्र में है। हल क्या निकलेगा? क्योंकि इसमें फायदा किसी का नहीं हो रहा, ना जेएनयू का, ना छात्रों का, ना पत्रकारों का, और ना देश का, ना हमारे समाज का। सौरभ, रास्ता क्या निकलता है? देखिए, इसके लिए 3 मैं बताऊंगा। पहला, जो जेएनयू के टीचर्स हैं सारे, वो आम छात्रों को पढ़ाना स्टार्ट करें और जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं वो बंद करें। दूसरी बात कि जो लोग भी दोषी हैं वो अपने आप को समर्पण करें, उन्हें संविधान विश्वास होना चाहिए। तीसरी बात, जिस तरीके से संविधान और कोर्ट फैसला करेगा उसका हम लोग का इंतजार करना चाहिए। भगचरण दास, हल क्या निकले? और हल निकलना चाहिए, वो देश हित में होगा। क्या हल होगा? नहीं, अगर सरकार हल निकलना चाहेगी तब हल होगा। सरकार इस समस्या को और व्यापक करना चाहता है। जिस तरह से जेएनयू को घेरे रखे हैं, एक लड़ाई घोषित करना चाहते हैं। ये राष्ट्रवादी के नाम पर एक लड़ाई घोषणा कर रहे हैं, ये कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर यहां से हटके टेक्निकलिटी पर आए तो ये सारे समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी कि सरकार के इकबाल का भी सवाल है कहीं ना कहीं। जेएनयू विवाद का हल जितना जल्द हो उतना बेहतर होगा। भगचरण दास, सौरभ और शाहनवाज हुसैन हमारे साथ अभी बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। ब्रेक के बाद है आज का राज।